दोस्तों, अगर कोई माँ बाप हैं, अगर अपने बेटों के नाम अपनी संपत्ति कर दी है और बाद में उनका बेटा उनका देख रेख नहीं करता और माँ बाप को ऐसा लगता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और माँ बाप को लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो अब संविधान में ऐसा उपबंध हो चुका है कि माँ बाप चाहे तो अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट कई कई मामलों की सुनवाई करता है और वो मामले बहुत पेचीदा होते हैं और जब उनके निर्णय को देता है तो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय एक नाजीर बन जाता है और एक उदाहरण बन जाता है और इसको एग्जाम्पल मानते हुए बाकी जो कोर्ट है उनके नीचे के अधीनस्थ न्यायालय उनके अनुसार से उनका अनुसरण करते हैं और दोस्तों यही एक नया उपबंध के रूप में तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये मामला अभी बस कुछ ही दिन पहले आया जब उर्मिला दीक्षित नाम की एक महिला वरिष्ठ नागरिक अपनी जो संपत्ति है अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित के नाम में कर दी। अब शुरू में तो उनका बेटा नॉर्मल रहा, लेकिन बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उनके बेटे को लगा कि बस अब तो संपत्ति मेरे नाम हो गई, अब कोई क्या कर सकता है। तो इसको लेकर उर्मिला दीक्षित ट्रिब्यूनल कोर्ट गई। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सीधे एक ही नज़र में इसे धोखाधड़ी का मामला माना, क्योंकि आपने एक शर्त के आधार पर उनसे आपने जमीन ली है या उनका कोई भी संपत्ति लिया है कि वो आप उनकी सेवा करोगे, लेकिन आप मुकर रहे हो, तो ये धोखाधड़ी का मामला है। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपको इनकी संपत्ति लौटानी पड़ेगी। तो उनका बेटा जो सुनील शरण दीक्षित है वो हाई कोर्ट चल गया, जबलपुर हाई कोर्ट चल गया। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को जबलपुर हाई कोर्ट भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो जबलपुर हाई कोर्ट चल गया। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके बेटे के पक्ष में फैसला दिया और ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक बार आप संपत्ति नाम कर दी है, अब ये वापस होने का कोई बात ही नहीं है। फिर उर्मिला दीक्षित सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, ये मामला धोखाधड़ी का ही है और अगर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे के नाम संपत्ति कर देते और नहीं लौटाता है तो वो संपत्ति माँ बाप को अधिकार है कि अपना जो स्थानांतरण है, जिसको दान के माध्यम से कहते हैं, जनरली उसे दान के रूप में कहते हैं, तो अपने जो दान की गई संपत्ति को निरस्त, एक प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हैं, उसे शून्य कर सकते हैं और वापस उन्हें संपत्ति मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को ये स्पष्ट आदेश दिया कि आप 28 फरवरी 2025 तक महिला के संपत्ति को उनके हवाले करें और सारी कागजी कार्रवाई को बहुत तीव्रता के साथ करें और 28 फरवरी तक वो महिला के नाम पर सब होना चाहिए और सब खाली वाली कर कुड़ के उसे सौंप देना चाहिए। दोस्तों, ये जो फैसला जो आया है और ये नया उपबंध की जानकारी लोगों को हुई है, अब इसके बाद में अब ये होगा कि जो भी बच्चे होंगे जिनके माँ बाप उनके नाम संपत्ति करेंगे वो इस बात को लेकर अलर्ट रहेंगे। इससे बुजुर्गों का देखभाल अच्छी तरह से होगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लेख भी किया, जिसमें जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ों का इसने वर्णन उसमें किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और ये जानकारी प्राय सभी लोगों को होनी चाहिए, केवल बुजुर्गों के नहीं, सभी लोगों को होना चाहिए, ताकि अगर अगल बगल कोई बुजुर्ग के साथ ऐसा धोखा हुआ हो तो वो भी कोर्ट में जाके ये चीज़ करवा ले। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सावधानी भी रखनी है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि अगर कोई बुजुर्ग अगर अपने बच्चों के नाम संपत्ति कर रहे हैं इस इच्छा के साथ कि उनका सेवा करेगा, तो उसमें ये शर्त जोड़नी पड़ेगी कि ये मेरा सेवा करेगा, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा। अगर आप इस शर्त नहीं जोड़ेगा दान करते वक्त, ट्रांसफर करते वक्त, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तामझाम का सामना करना पड़ सकता है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।